गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग इंडक्शन हीटिंग के बारे में जानेंगे कि इंडक्शन हीटिंग होता क्या है, ये कितने टाइप्स का इंडक्शन हीटिंग होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडक्शन हीटिंग होता क्या है, इस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो जानेंगे, और उसके बाद हम इंडक्शन हीटिंग को आपको क्लासीफाइड करेंगे कि कितने टाइप का इंडक्शन हीटिंग होता है। जैसे टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि इंडक्शन हीटिंग मतलब ये हमारा जो हीटिंग जो बेसिकली जो होगा वो इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। यानी इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो जस्ट लाइक तो ट्रांसफार्मर के समान होता है। जिस प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है उसी के प्रिंसिपल पर हमारा क्या इंडक्शन हीटिंग भी वर्क करता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान जाए कि इंडक्शन हीटिंग जो होगा वो बेस्ड ऑन किस पर होगा, हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पर, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर हमारा कैसे वर्क करता है ये हम लोग जान जाए। इसके बारे में आपको जानते भी होंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एक आपको शॉर्ट में हम इसके बारे में थोड़ा समझा दें कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। बेसिकली आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है वो क्या होता है हमारा इसमें एक कोर होता है हमारा, ठीक है, जो कि आपका ये क्या होता है, कोर हमारा जो लैमिनेट होता है हमारा, ठीक है। लैमिनेशन इसलिए किया जाता है कोर को ताकि इसमें ईडी करंट लॉस हमारा क्या हो, कम हो हमारा। और ये कोर हमारा जिस मटेरियल का बना होता है वो हमारा क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील का इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस हमारा क्या हो, कम हो। ये जब कोर को हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, तो लैमिनेट करने के बाद आपका क्या होता है हमारा, यहाँ पर ये देख रहे हो फ्रंट भी, इसी को हम बोल रहे हैं कोर, ठीक है। और ये जो आप जो वर्टिकल जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं लिम्ब। ये क्या है, लिम्ब। इसी लिम्ब पर हमारा क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी जो वाइंडिंग हमारा प्लेस होता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो प्राइमरी जो वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है हमारा। जैसे ही हम प्राइमरी जो वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, हमारा एसी सप्लाई दोगे, तो क्या होगा हमारा पर यहाँ पर इसमें प्राइमरी जो वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का जो प्रोडक्ट होगा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक फ्लक्स सेटअप होगा। ये जो फ्लक्स हमारा जो होगा हमारा सेटअप, वो सारा का सारा जो फ्लक्स इसी कॉइल में लिंक नहीं करेगा। यदि इसके नियरेस्ट पर और कोई कॉइल जो प्लेस है तो वहाँ पर एक हमारा जो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, दोनों के हमारा जो कॉमन में हमारा लिंक करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो एक हमारा जो कॉमन जो है हमारा ये आपका कोर है, इसमें एक फ्लक्स को दिखाए हैं, और ये जो फ्लक्स हमारा जो लिंक करेगा उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स। क्योंकि ये हमारा एसी है हमारा, तो एक जो फ्लक्स हमारा क्या होगा, इस नंबर ऑफ टर्न्स N1 को कट करेगा हमारा, और यहाँ से म्यूचुअल जो फ्लक्स हो रहा है वो किसको, N2 को भी हमारा क्या करेगा, कट करेगा हमारा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस EMF के बराबर होगा। तो एक वोल्टेज हमारा इंड्यूस कहाँ होगा, इस कॉइल N1 को क्रॉस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस EMF। और ये म्यूचुअल जो फ्लक्स जब इस कॉइल को कट करेगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपको मतलब इंड्यूस जो वोल्टेज बोलेंगे हमारा सेकेंडरी कॉइल में, यहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या होगा, इसके क्रॉस इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर कॉइल में जैसे ही वोल्टेज इंड्यूस होगा और यदि इसमें हम लोड कनेक्ट कर देंगे तो करंट का क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर में पढ़े थे कि दो टाइप का लॉस होता है। एक को हम लोग बोलते थे हिस्टैरिसीस लॉस और एक को बोलते थे ईडी करंट लॉस, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस होता था क्या, ईडी करंट लॉस कहने का मतलब जो कोर में हमारा जो लॉस हो रहा था, इसी को हम लोग ईडी करंट लॉस बोले थे। तो कैसे हमारा कोर में लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ सप्लाई दिए हैं हमारा, तो ये जो फ्लक्स हमारा, चूंकि कोर हमारा जो एक सिंगल टर्न का बना हुआ है, तो ये जो फ्लक्स हमारा जब कोर को कट करेगा तो हमारा क्या होगा, वहां पर भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। वोल्टेज इंड्यूस होगा और कोर है तो उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा हमारा। तो वोल्टेज इंड्यूस हुआ, रेजिस्टेंस का वैल्यू है, यानी वहां पर करंट क्या होगा, पास होगा हमारा कोर में। और कोर से पास होने के बाद आपको कोर में जो लॉस होगा उसी लॉस को हम लोग क्या बोले थे, ईडी करंट लॉस। उसको क्या बोले थे हमारा, ईडी करंट लॉस, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पर हमारा क्या होता है, आपको इंडक्शन हीटिंग भी वर्क करता है हमारा। तो इंडक्शन हीटिंग हमारा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपको, तो इंडक्शन हीटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको प्राइमरी जो वाइंडिंग में हम जो सप्लाई जो देते हैं हम लोग, देयर इज ए प्राइमरी जो वाइंडिंग थ्रू विच एसी जो सप्लाई इज पास, उससे पास किया जाता है।
हमारा कॉइल जो होता है हमारा इंडक्शन हीटिंग में, कॉइल जो हमारा होगा वो मैग्नेटिकली कपल्ड होगा विद द मेटल टू बी हीटेड। यहाँ पर देख लो जैसे कि हमारा क्या है, इस लिंक पर हमारा सेकेंडरी जो कॉइल है वहाँ पर कोई कॉइल नहीं होगा। जिस मटेरियल का आपको मेल्ट करना है वही हमको मटेरियल जो होगा वहाँ पर क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल का काम करेगा। जो कि कॉइल हमारा क्या होगा, प्राइमरी कॉइल से आपका क्या होगा, हमारा म्यूचुअली हमारा क्या होगा, आपका कपल्ड होगा, मैग्नेटिकली कपल्ड होगा। ठीक है, ये तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी में हम सप्लाई देंगे, प्राइमरी में सप्लाई देंगे हम लोग, तो यहाँ पर प्राइमरी सप्लाई देने से हमारा क्या होगा कि यहाँ से एक मतलब प्राइमरी में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा हमारा, उससे हमारा वोल्टेज जो इंड्यूस होगा उस म्यूचुअल जो फ्लक्स होगा जिसके चलते सेकेंडरी में भी क्या होगा, हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। और सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा हमारा, और वहाँ पर लोड यदि उसको दे देंगे तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। An electric current is induced in this metal when AC current is passed through the primary winding। जब AC करंट को हम प्राइमरी जो वाइंडिंग से पास कराएंगे तो हमारा क्या होगा, आपको कि करंट हमारा जो इंड्यूस हो जाएगा वो मेटल्स में हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इंडक्शन हीटिंग किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, इंडक्शन हीटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के केस में देख रहे थे हमारा क्या था, एक सेकेंडरी हमारा कॉइल था हमारा, जो कि प्राइमरी जो कॉइल से हमारा क्या है, ये आपका मैग्नेटिकली कपल्ड है, लेकिन वहाँ पर कोई कॉइल नहीं होता है हमारा। जिस मटेरियल को हमको मेल्ट करना होता है वही हमारा मटेरियल जो होता है वहाँ पर सेकेंडरी कॉइल का काम करता है, सेकेंडरी जो वाइंडिंग का काम करता है, जो कि हमारा क्या होगा, प्राइमरी कॉइल से हमारा मैग्नेटिकली कपल्ड होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कैसे वर्क करेगा, प्राइमरी में हम सप्लाई देंगे, प्राइमरी में जैसे ही सप्लाई दोगे तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी साइड में हमारा जो मेटल से उसमें क्या होगा, करंट पास हो जाएगा, ड्यू टू किसके चलते, म्यूचुअल इंडक्शन के चलते हमारा। जब करंट उसमें पास होगा हमारा, मेटल्स होगा तो उसका रेजिस्टेंस होगा, तो वहाँ पर हीट डेवलप होगा और वो इतना सफिशिएंट हीट डेवलप कर देगा जिससे हमारा मटेरियल क्या होगा, हमारा मेल्ट हो जाएगा। यानी आपको इंडक्शन के प्रिंसिपल पर हमारा क्या होता है, ये इंडक्शन हीटिंग वर्क करता है, इसीलिए इसका नाम आपका क्या पड़ गया, इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इंडक्शन जो फर्नेस के बारे में जानेंगे। फर्नेस कहने का मतलब कि इंडक्शन हीटिंग को करने के लिए, उस मटेरियल को मेल्ट करने के लिए जहाँ पर हम लोग जिस मतलब आपको जिस आपका फर्नेस में हम लोग वहाँ फर्नेस की जरूरत होगा, क्योंकि मेटल्स को मेल्ट करना है तो कहीं ना कहीं तो उसको रखोगे हमारा उसके लिए, तो उसके लिए रखने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, प्लेस यूज करते हैं हमारा जो फर्नेस, उसी को हम बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस। तो इंडक्शन जो फर्नेस हमारा जो होता है बेसिकली मेल्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस और दूसरे को बोलते हैं कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस। दूसरे को क्या बोलते हैं, कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस। कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस को फर्दर हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट कोर टाइप, दूसरे को बोलते हैं वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस और तीसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट कोर टाइप। ये वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन जो फर्नेस जो है हमारा, इसी का आपका क्या है, इम्प्रूव जो वर्जन है हमारा। कुछ इसमें डीमेरिट्स है, इसी डीमेरिट्स को कम करने के लिए फिर हम लोग एक वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस डिजाइन किए, जिसको हम लोग एजेक्स वाट्स के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस। यानी आपका टोटल हमारा इंडक्शन फर्नेस की बात करें तो इंडक्शन फर्नेस दो टाइप का हो गया, एक डायरेक्ट कोर टाइप, दूसरा हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट कोर टाइप। डायरेक्ट कोर टाइप में हम तीन टाइप का फर्नेस के बारे में जानेंगे। एक को हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस और तीसरा जो है इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस को ही एजेक्स वाट के नाम से जाना जाता है, जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ किसका है, हमारा डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। यानी यहाँ से समरी यदि पूरा जितना बताएं उसका एक ही समरी निकल के निकला कि आपका इंडक्शन हीटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये किस पर वर्क करेगा, हमको ट्रांसफार्मर पर करेगा। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस होता क्या है हमारा। तो यहाँ रिमेंबर रखेंगे कि जिस मटेरियल को हमको मेल्ट करना है वही हमारा क्या होगा, सेकेंडरी का काम करेगा, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का, और वो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग से मैग्नेटिकली क्या होगा, कपल्ड होगा। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देंगे हमारा, तो म्यूचुअल इंडक्शन के चलते हमारा क्या होगा, सेकेंडरी में हमारा मतलब सेकेंडरी कहने का मतलब जो मेटल्स मेल्ट करना है उसमें हमारा क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। और वोल्टेज इंड्यूस होगा, चूंकि मेटल हमारा है तो मेटल रखा हुआ है
तो एक जस्ट लाइक तो क्या होगा हमारा एक सिंगल कंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, हाई करंट पास होगा। यदि करंट हमारा मेटल्स में पास होगा तो मेटल का रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पर हमारा क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा। आई स्क्वायर आर लॉस के हीट्स डेवलप होगा, जिससे हमारा मटेरियल क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर भी वर्क करता था। ट्रांसफार्मर में बेसिकली होता क्या था हमारा कि दो लिंक पर दो हमारा क्या था, कॉइल था हमारा। यहाँ पर कॉइल नहीं है, हमारा सेकेंडरी का जो काम कर रहा है, जिस मेटल को हमको मेल्ट करना है वही हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में। आप वीडियो पॉज करके इतना आप कर ले, ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाए थे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में। जैसे कि आपको बताया थे कि इंडक्शन जो फर्नेस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एक को हम लोग बोले थे डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस और दूसरे को बोले थे आपको कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस। तो कोर टाइप में आपको 3 बताए थे, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, एक वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस बताए थे, और एक हम लोग जो बोले थे वो क्या था, इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। तो सबसे पहले कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस का एक हम फर्नेस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा कौन सा, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन जो फर्नेस का प्रिंसिपल जो हमारा हो, जस्ट लाइक टू ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है। सबसे पहले ये कैसे हमारा वर्क करता है वो समझ ले। तो बेसिकली हमारा इसका यूज क्या है, हमारा कि इंडक्शन जो फर्नेस का यूज हमारा क्या है, किसी भी मेटल्स को हम लोग को मेल्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब मेटल्स को हमको मेल्ट करना होता है तो वहाँ पर हीट हमको जरूरत पड़ेगा, और हीट हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के लिए। तो सबसे पहले ये कैसे वर्क करता है वो समझेंगे हमारा। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, एक हमारा ट्रांसफार्मर है। अब आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है वो कंसिस्ट करता है, एक कोर का होता है बना हुआ, और कोर जो होता है वो क्या हमारा होता है कि लैमिनेट होता है। और कोर हमारा जिस मटेरियल का होता है, वो कोर हमारा बेसिकली किस मटेरियल का हम लोग लेते हैं, कोर जो हमारा जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का होता है। और ये सिलिकॉन स्टील का जो हम लोग इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि वहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। हमारा कोर को फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट करने के बाद यहाँ पर कोर हमारा जो हो गया, ये कोर हमारा डिजाइन की हो गया। इस कोर के एक लिम्ब पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी जो वाइंडिंग, इस पर हम लोग कंसिस्ट करते हैं, जिसको हम एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिस मटेरियल को हमको मेल्ट करना है वही हमारा मटेरियल जो हमारा है, मेटल जो है, वहाँ पर हमारा क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करेगा। तो इस मेटल को सबसे पहले आपको प्लेस करने के लिए यहाँ पर एक हम क्रूसिबल शेप का फर्नेस लिए हैं। ये क्रूसिबल जो शेप का फर्नेस जो बेसिकली श्रमिक जो मटेरियल्स का बना हुआ होता है हमारा, यही हमारा क्या है, क्रूसिबल शेप है, जो कि देखने में और जो शेप का होता है। बेसिकली ये हमारा इस टाइप का शेप जो होता है आपको मेटलर्जिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है, माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्रूसिबल शेप लिए हैं। इसी क्रूसिबल शेप में हमको क्या है, मेटालिक जो चार्ज है जिसको हमको क्या करना है, मेल्ट करना है। इस मेटालिक जो चार्ज को पूरा हम लोग क्या किए हैं, इसमें फिल कर दिए, मतलब भर दिए हैं। भरने के बाद इसको क्या किए हैं, यहाँ पर एक हमारा जो है मेटल, एक थिन जो मेटल्स का वायर जो लेके इस दोनों को हम मेटल, इसको चार्ज, मेटालिक या चार्ज को इससे कनेक्ट कर दिए हैं हमारा। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन हमारा जो है, ये क्या हुआ, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंडरी जो वाइंडिंग और प्राइमरी जो वाइंडिंग हमारा क्या है, वो मैग्नेटिकली क्या है, कपल्ड है हमारा। ठीक है, तो यहाँ क्रूसिबल जो शेप हमारा जो मेटालिक जो चार्ज है वो प्राइमरी वाइंडिंग से हमारा क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। जैसे हम एसी जो सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फ्लक्स हमारा जो क्रिएट होगा। ये जो फ्लक्स हमारा क्या होगा, हमारा सेकेंडरी जो वाइंडिंग में हमारा क्या होगा, इंड्यूस होगा हमारा, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स हमारा क्या होगा, लिंक होगा। जब सेकेंडरी जो वाइंडिंग में हमारा जो फ्लक्स लिंक करेगा तो वहाँ पर हमारे वोल्टेज इंड्यूस होगा हमारा। ठीक है, और चूंकि ये हमारा क्या है, ये जो मेटल, एक मेटल से इसको बाउंड कर दिए हैं हमारा एक थिन जो वायर से, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई जे करंट पास हो जाएगा। अब हाई जे करंट जब हमारा इस चार्ज जे पार्टिकल में इंटर करेगा हमारा, तो ये मेटालिक जो चार्ज है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर हीट डेवलप होगा आई स्क्वायर आर लॉस से। ये इतना सफिशिएंट हीट डेवलप कर जाएगा जिससे कि हमारा मेटल जो होगा हमारा वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टॉप के सरफेस पर जो देख रहे हैं
वहाँ पर हाई जो करंट होगा तो टॉप सरफेस पर हमारा क्या होगा, आपका हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा हमारा, ठीक है। और वो हीट अपना जो है फिर क्या करेगा, अपना हीट आपको ट्रांसफर करेगा एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल्स को हमारा, और धीरे धीरे जाके आपका क्या होगा, मटेरियल हमारा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, हमारा कुछ हमारा डिफिकल्टी है, हमारा इसका कुछ ड्रॉबैक है। हमारा ड्रॉबैक क्या है हमारा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं हमारा जो मेटालिक जो चार्ज हमारा जो क्रूसिबल है वो हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग से हमारा क्या है, आपका बेटर हमारा मैग्नेटिकली कपल्ड नहीं है हमारा, मतलब मैग्नेटिक कपलिंग जो इस दोनों के बीच में बहुत ही पुअर है, जिससे इसका लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। और लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू यदि ज़्यादा होगा हमारा तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, पुअर होगा, ठीक है। यानी स्मॉल जो हमारा पावर फैक्टर होगा, तो पुअर जो पावर जो फैक्टर होगा तो ये इसका मतलब ये आपका लो फ्रीक्वेंसी पर आपका वर्क करेगा, जितना सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी उस पर ये वर्क नहीं करेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी पर जब ये वर्क करेगा तो लो जो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करने के लिए इसमें हमको अनदर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, एडजमेंट मोटर जनरेटर का सेट लगाना पड़ेगा, या आपका फ्रीक्वेंसी हमारा क्या लगाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी हमको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, ताकि ये लो जो फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है तो लो जो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करने के लिए इसमें एडिशनल अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, या आपको फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इस क्या है, डिफिकल्टी है हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा डिफिकल्टी क्या है, यदि करंट डेंसिटी का वैल्यू 5 एम्पियर पर mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर से यदि हमारा 5 एम्पियर पर मिलीमीटर mm स्क्वायर से यदि ज़्यादा होगा हमारा, तो यहाँ पर पिंच इफेक्ट होगा। और पिंच इफेक्ट होने से हमारा क्या होगा, इसमें आप जो चार्ज मेटालिक जो चार्ज जो देख रहे हैं क्रूसिबल से में बबल्स और हमारा वाइट का फॉर्मेशन होगा हमारा, जिससे हमारा क्या होगा, आपका सेकेंडरी जो होगा में इंटरप्शन होगा हमारा। सेकेंडरी में इंटरप्शन होगा तो फिर हमारा क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब उस समय जो ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तीसरा आपका जो है ये और जो शेप जो देख रहे हैं, और शेप जो क्रूसिबल हमारा मेटालर्जिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है। और यदि सेकेंडरी हमारा जब तक ये पूरा फुल नहीं होगा तब तक हमारा इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब उस केस में ये क्या होगा, हमारा ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा हमारा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्या, कोल टाइप इंडक्शन फर्नेस में। यानी कोल टाइप इंडक्शन जब फर्नेस में हम लोग देखें क्या हमारा, जब हम प्राइमरी में सप्लाई दिए तो यहाँ जो फ्लक्स हमारा जो हुआ वो कहाँ, हमारा सेकेंडरी जो वाइंडिंग में हमारा क्या हुआ, लिंक कर गया हमारा, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होने के चलते सेकेंडरी में हमारा क्या हुआ, वोल्टेज इंड्यूस हो गया, ठीक है। वो सेकेंडरी में डायरेक्ट जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो चार्ज पार्टिकल में हमारा जो हीट डेवलप हो रहा है वो ड्यू टू किसके चलते, हमारा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट के चलते, और जो करंट हमारा इसमें फ्लो हो रहा है उसके चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट हमारा जनरेट हो रहा है। और हीट जो जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या सरफेस एरिया पर हमारा टॉप लेवल में हीट ज़्यादा जनरेट होगा और वो इतना हीट सफिशिएंट प्रोड्यूस कर जाएगा जिससे ये मटेरियल हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा। और फिर ये हीट अपना जो एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा हमारा, मतलब कंडक्शन से हमारा, फिर यहाँ पर मटेरियल धीरे धीरे आपका क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मटेरियल जो इसमें हम लोग मेटालिक जो चार्ज यहाँ पर जो रखे हुए हैं, मेटालिक जो चार्ज को हम लोग किसके फॉर्म में रखते हैं, यदि मेटल्स के फॉर्म में रखोगे तो इतना हो सकता है यदि मान लो एक मेटल दूसरे मेटल्स के कांटेक्ट में नहीं आए हमारा, तो फिर एक हमारा जो सिंगल जो टर्न्स की तरह ये बिहेव नहीं करेगा, तो उस समय हमारा कंप्लीट पार्ट नहीं बनेगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हम लोग मेटल्स को आपको स्मॉल जो पीस के रूप में ना रख के इसको हम लोग पाउडर के रूप में इसमें रखते हैं। यानी ये जो मेटालिक जो चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ किसमें, हमारा पाउडर के रूप में, बुरादा के रूप में, ताकि ये क्या हो, हमारा कंप्लीट एक सिंगल जो है टर्न्स की तरह हमारा बिहेव कर सके हमारा, ठीक है। ये चीज़ जो आपको डिस्कस किए, यही चीज़ हम लोग जो पॉइंट करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब सुन लेंगे एक एक लाइन हम लोग जो बताएं उसकी है कि नहीं। पहला बोल रहे हैं कि इसमें ये बेसिकली हमारा क्या है, कंसिस्ट जो कोर होता है हमारा, और कोर हमारा किसका बना हुआ रहता है, आपका सिलिकॉन क्या है, स्टील का बना हुआ है, ठीक है। नंबर 1 में पॉइंट में, इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक कोर, ये जो कंसिस्ट करता है मैग्नेटिक जो कोर हैविंग थिन जो लैमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील। हम लोग लैमिनेशन इसलिए कर देते हैं ताकि इसमें एडी करंट लॉस कम हो, ठीक है। द प्राइमरी इज बाउंड ऑन वन जे लिम्ब एंड ए क्रूसिबल जे टाइप नॉन कंडक्टिंग जे रिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द सेकेंडरी। यहाँ पर क्या होता है, एक लिम्ब पर हम प्राइमरी जो वाइंडिंग इस पर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। द प्राइमरी इज बाउंड, हमारा प्राइमरी जो वाइंड हमारा इस पर क्या, इस लिम्ब पर प्राइमरी वाइंडिंग को बाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं,
और हमारा ये जो क्रूसिबल जो शेप नॉन कंडक्टिंग हमारा जो है क्रूसिबल टाइप नॉन कंडक्टिंग जे रिंग हमारा इज प्रोवाइडेड अंडर सेकेंडरी। ये जो देख रहे हो हमारा क्या है, ये सेकेंडरी की तरह वर्क कर रहा है। तो ये सेकेंडरी क्या है हमारा, ये जो शेप आप जो देख रहे हैं इसी शेप को हम क्रूसिबल शेप बोल रहे हैं। ये क्रूसिबल शेप में हमारा क्या मेटालिक चार्ज पूरा भरा हुआ है, और चार्ज भरने के बाद में हम क्या किए हैं, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो लिम्ब है इस पर एक हमारा सिंगल टर्न मेटल का एक सिंगल हमारा मेटल पतला वायर जो है उसको क्या कर रहे हैं आप इस चार्ज हुए पार्टिकल से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये द क्रूसिबल इज मेड ऑफ श्रमिक मटेरियल सो दैट इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ये हमारा श्रमिक जो मटेरियल क्रूसिबल किसका बना होता है, श्रमिक मटेरियल का, ताकि ये हाई टेम्परेचर को क्या करे सस्टेन कर सके, सह सके हमारा। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या, द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइन सच दैट इट डज नॉट जस्ट सैचुरेट इवन इफ हाई करंट इज पास। यानी हम इसका ट्रांसफॉर्मर का कोर ऐसे डिजाइन करते हैं कि यदि हाई जे करंट भी पास हो तो ये सैचुरेट हमारा नहीं करे। मतलब कोर को ऐसा डिजाइन करना है कि यदि इसमें हाई जे करंट पास भी करे तो ये कोर हमारा क्या करे, इसको आपको सैचुरेट कर सके, हमारा इसको सर सके, मतलब सैचुरेट नहीं हो हमारा। ठीक है, ये इट इज बेसिकली ए ट्रांसफॉर्मर इन विच द चार्ज टू बी हीटेड फॉर्म्स ए सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इट इज बेसिकली ए ट्रांसफॉर्मर, यह एक ट्रांसफॉर्मर है विच द चार्ज टू बी हीटेड, जिसको हमको चार्ज को हीट करना है वो हमारा क्या है फॉर्म से सेकेंडरी जे वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम कर रहा है एंड कंसिस्ट वन जे टर्न्स ओनली फॉर्म बाय द मेटल टू बी हीटेड। मतलब यही हमारा जिस मटेरियल को मेल्ट करना है वही हमारा क्या सेकेंडरी जो वाइंडिंग की तरह हमारा काम कर रहा है, हमारा यही मटेरियल हमारा क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम कर रहा है। तो ये कैसे सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह होगा, ये क्रूसिबल जे शेप में हमारा क्या है आपका मेटालिक जो चार्ज जो पाउडर के रूप में रखा हुआ है हमारा, इसमें फिलअप कर दिए हैं हमको। फिलअप करने के बाद ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो लिम्ब है, इसी जो लिम्ब से हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर एक जो मेटालिक जो वायर को इसके बीच में हम लोग इस चार्ज पार्टिकल से इसको कनेक्ट कर दिए हैं हमारा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, जब हम प्राइमरी में एसी सप्लाई देंगे तो हमारा प्राइमरी में एसी सप्लाई दोगे तो ये हमारा क्या होगा करंट पास होगा, ये करंट हमारा प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होगा, जिसके चलते हमारा क्या होगा फ्लक्स क्रिएट होगा। ठीक है, ये जो फ्लक्स सारा का सारा इसी पार्ट में हमारा लिंक नहीं करेगा, यहाँ पर एक हमारा क्या होगा कॉमन जो हमारा फ्लक्स होगा जो कि हमारा कहाँ होगा इस कोर में हमारा फ्लो पास करेगा। ये देख रहे हैं यही हमारा जो फ्लक्स कोर में हमारा जा रहा है उसको हम म्यूचुअल फ्लक्स बोल रहे हैं। और ये जो म्यूचुअल जो फ्लक्स हमारा जब मेटालिक हमारा जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है हमारा, यदि इसको सेकेंडरी जो वाइंडिंग में जब इंटर्स करेगा हमारा तो सेकेंडरी जो वाइंडिंग में हमारा क्या होगा यहाँ पर आपका जो क्रूसिबल जे शेप में मेटल जो रखा हुआ है हमारा वहाँ पर क्या एक सिंगल टर्न की तरह बिहेव कर रहा है, जब उसको कट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा वोल्टेज इंड्यूस होगा, यानी सेकेंडरी में हमारा क्या हो गया वोल्टेज इंड्यूस हो गया। और सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगा हमारा, और चूंकि ये पूरा हमारा क्या है एक सिंगल टर्न से एक क्लोज पाथ बना हुआ है तो यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होगा तो इसमें क्या होगा हाई करंट पास होगा। और जब हाई करंट पास होगा हमारा यानी इस चार्ज जो पार्टिकल में करंट हमारा क्या हो गया इंटर हो गया। जब करंट हमारा पास होगा और ये चार्ज पार्टिकल जो हमारा मेटल्स के रूप में इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा हमारा, तो रेजिस्टेंस में करंट को पास कराइएगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आई स्क्वायर आर लॉस होगा। इस आई स्क्वायर आर लॉस से हमारा क्या होगा यहाँ पर हीट डेवलप होगा हमारा, और ये जो हीट हमारा डेवलप होगा उससे हमारा क्या होगा आपका ये मेटल्स जो है वो हमारा क्या होगा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप में यहाँ पर क्या होगा हमारा सबसे ज्यादा हमारा हीट डेवलप होगा और धीरे धीरे हमारा क्या होगा वो फिर अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स को हीट को ट्रांसफर करेगा और वो अपना हीट इतना सफिशिएंट प्रोड्यूस कर देगा जिसके चलते ये पूरा हमारा जो क्रूसिबल में जो मेटल्स रखा हुआ है वो हमारा क्या होगा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन एसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी, जब एसी सप्लाई प्राइमरी में देंगे अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज प्रोड्यूस, अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स हमारा बनेगा हमारा ये अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स कौन सा हमारा म्यूचुअल जो फ्लक्स विच लिंक्स विद द सेकेंडरी, जो कि सेकेंडरी से लिंक करेगा, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द चार्ज इटसेल्फ, जिसके चलते हमारा क्या होगा सेकेंडरी में, और सेकेंडरी यहाँ कौन काम कर रहा है क्रूसिबल में जो चार्ज रखा हुआ यही सेकेंडरी का काम कर रहा है, यानी इस चार्ज में हमारा क्या होगा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा हमारा। ठीक है,
इसका हमारा क्या ड्रॉबैक्स है, हमारा डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स हमारा क्या है कि आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारा है, ये दोनों के बीच में जो मैग्नेटिकली जो कपल जो है हमारा वो वेरी पुअर है दोनों के बीच में, ठीक है। द मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज वेरी पुअर, जिसके चलते हमारा क्या होगा, हाई जो लीकेज रिएक्टेंस होगा और लो पावर फैक्टर होगा, ठीक है। मतलब इसका पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। तो इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्नेस को डिजाइन करना पड़ेगा कि ऐसा फर्नेस डिजाइन करेंगे जो कि लो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करे। यानी लो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर अनदर जो हमको एडिशनल अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा जो कि लो फ्रीक्वेंसी आपको जनरेट करे। इसके लिए आधा मोटर जनरेटर का सेट लगा दो और नहीं तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगाओ, तो इससे क्या हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी द फर्नेस कैन बी डिजाइन फॉर लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसके लिए एन एडिशनल मोटर जनरेटर सेट और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए हमको एडिशनल मोटर जनरेटर या फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। यदि करंट डेंसिटी का वैल्यू 5 एम्पियर पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होगा, द पिंच इफेक्ट इज देयर, इसमें पिंच इफेक्ट होगा, दैट द काउजेज कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ द सेकेंडरी, जिसके चलते हमारा क्या सेकेंडरी में हमारा इंटरप्शन होगा। हमारा इंटरप्शन कहने का मतलब कि अच्छी तरह से वो वर्क नहीं करेगा, हमारा ओपन जे सर्किट होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। और यदि सेकेंडरी में इंटरप्शन होगा हमारा तो हमारा क्या बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हमारा जो कपलिंग किया गया है वो अच्छा हमारा कपल नहीं है, हमारा मैग्नेटिक कपलिंग जो पुअर है, जिसके चलते हमारा क्या लो पावर फैक्टर हुआ। इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक अनदर हम लोग फर्नेस डिजाइन किए हैं। वो जो फर्नेस जो डिजाइन किए थे उस साइंटिस्ट का नाम था अजेक्स वाट, ठीक है। उन्हीं के नाम पर हम लोग अनदर जो है एक फर्नेस डिजाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस और अजेक्स वाट आपको कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, इसका ये डिमेरिट्स हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो ऑड शेप का क्रूसिबल जो शेप जो देख रहे हैं वो मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है। और ये इसमें करंट तभी फ्लो होगा जब ये क्रूसिबल में हमारा दोनों क्या होगा, ये पूरा आपको क्या होगा कंप्लीटली हमारा जो पूरा इसमें मेटालिक चार्ज भरा होगा, तभी ये क्या होगा आपका सिंगल हमारा यहाँ पर देखिए it is a basically a transformer which the charge to be heated जो forms a secondary winding and consists one turns only formed by the metals, एक टर्न्स, हाँ यही आपका सेकेंडरी जो वाइंडिंग का काम कर रहा है हमारा इसके लिए ये। तो आई होप आप अच्छी तरह से डायरेक्ट जो कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में समझ गए होंगे। इसी डिफिकल्टी को जो हमारा यहाँ पर पावर जो फैक्टर हमारा लो हो रहा है, तो इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था अजेक्स वाट, उन्होंने एक फर्नेस का डिजाइन किया जिसको हम लोग बोलते हैं आपको वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा आपको डिस्कस करेंगे, वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस हम लोग देखेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो फर्नेस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम आपका क्या है, वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन जो फर्नेस, और इसी को हम लोग अजेक्स वाट फर्नेस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हमारा क्या था, जब डायरेक्ट आर्क फर्नेस में देख रहे थे तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हमारा बेटर हमारा मैग्नेटिकली कपल नहीं होने के चलते लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू हाई हो रहा था और पावर जो फैक्टर का जो वैल्यू हमारा जो है वो क्या था, हमारा पावर जो फैक्टर का वैल्यू जो हमारा कम हो रहा था, ठीक है। इसलिए वो लो फ्रीक्वेंसी पर हमारा क्या हो रहा था, वर्क कर रहा था हमारा। और लो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करने के लिए आपको वहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, हमको एडिशनल वहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ रहा था, मोटर जनरेटर का सेट लगाना पड़ रहा था या फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगाना पड़ रहा था, जिससे उसका कॉस्ट का वैल्यू हमारा क्या हो रहा, बढ़ रहा था। इसी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अजेक्स वाट, उन्होंने एक फर्नेस को डिज़ाइन किया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपको वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। डायरेक्ट जो कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस का इम्प्रूव्ड जो हमारा वर्जन है उसमें कुछ हमको क्या क्या मॉडिफाइड किया गया है। मॉडिफाइड करके हम लोग एक अनदर जो आपको फर्नेस डिजाइन कर रहे हैं
जो उसको हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, तो वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस हमारा कैसा काम करता है, तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर हम लोग वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस के लिए आपका क्या है, यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाए हुए हैं। डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है हमारा कि वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस में हमारा एक वी जे शेप का हमारा, ये थोड़ा देखें, ये हमारा क्या है, वी जे शेप का एक क्रूसिबल होता है। ठीक है, इसी क्रूसिबल में हमारा क्या है, मोल्टेंस जो हमारा जो मेटल हमारा प्रेस चार्ज पार्टिकल इसमें रखा हुआ है, जिसको हमको मेल्ट करना है। ठीक है, अब इस वी शेप में हम लोग क्या करते हैं, एक हम वर्टिकल जो चैनल मतलब वी जे चैनल को इसमें इम्प्रेस कर देते हैं, वी चैनल को भी इसमें क्या करते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं। और ये जो हमारा वर्टिकल जो क्रूसिबल जो शेप जो देख रहे हैं हमारा यहाँ पर है, वो हमारा क्या होगा, मैटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इकोनॉमिकल भी होगा हमारा। ठीक है, ये और ये जो वी जे शेप को देख रहे हैं, इसके अपर वाले जो पोर्शन में यहाँ पर क्या है, हमारा चार्ज को इसमें इनलेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक डोर रखे हुए हैं, जो कि आपका क्या हो सकता है, ओपन भी हो सकता है हमारा, और इसको चार्ज डालने के बाद इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये ओपनिंग डोर है जहाँ से हमको चार्ज को क्या करना है, इसमें इनलेट कराना है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया, ये क्या हो, क्रूसिबल जैसे। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक हमारा लैमिनेटेड जो कोर होता है, ठीक है, इस टाइप का, यहाँ से समझेंगे तो ये जो कोर हमारा आई शेप का होता है ऐसा, इसी कोर को हम लोग लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट करने के बाद इसके सेंट्रल जो लिम्ब पर हमारा जो है, यहाँ पर प्राइमरी का क्या होता है, हमारा सेंट्रल लिम्ब पर प्राइमरी का वाइंडिंग हम लोग प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा हमारा। अब इसको प्राइमरी से प्लेस करने के बाद क्या करते हैं, इसी हमारा जो कोर हमारा है, इसके जो चारों ओर हमारा ये क्या है, हमारा आपका क्रूसिबल है भी हमारा शेप। यहाँ पर इस डायग्राम को छोड़ दें, उससे उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। भी शेप है, ये हमारा भी शेप का क्रूसिबल जैसे शेप है। इसी को ऊपर से डोर बना दिया गया है ताकि इसमें चार्ज पार्टिकल को हम इन कर सकें। और ये भी जो शेप यहाँ पर रखा हुआ है, जब तुम यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर डॉट लाइन से हम दिखाए हैं, तो यहाँ पर ये देखो, इसको यदि इसके शेप में देखोगे तो फ्रंट व्यू से डायग्राम बनाया गया है, तो फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये वाला पोर्शन तो हमारा बैक में चला जाएगा, तो ये तो दिखेगा नहीं, तो हमारा इतना ही पोर्शन आपको दिखेगा। तो ये वाला थोड़ा देखें, ये क्या है, कोर है। इसी कोर के सेंटर पर हमारा क्या, ये जो सर्किल से दिया हुआ है, ये देखिए प्राइमरी जो वाइंडिंग इस पर सब्स्टिट्यूट है हमारा। और इसी प्राइमरी जो वाइंडिंग के आपको क्या है, चारों ओर हमारा जो है आपका क्या है, ये आपका क्रूसिबल जो वर्टिकल जो शेप जो है हमारा, वो भी शेप का हमारा क्या है, आपका क्रूसिबल हमारा फर्नेस है, जिसमें हमको चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्लेस करके रखे हैं, जिसको हमको मेल्ट कराना है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ में आया। ये डोर है हमारा, ओपनिंग जो डोर है जिससे हम इनलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटलेट हमारा डोर है। जब मेटल हमारा मेल्ट होगा तो इसको बाहर निकालने के लिए, तो इसको बाहर करने के लिए, आपको टिल्ट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली इसमें हम लोग ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं, आपको लीवर वगैरह लगा के, ताकि ये ऑटोमेटिकली जब ये मेल्ट हो जाए तो इस मेल्ट पोर्शन को, मेटल्स को हम बाहर निकाल सके बाय टिल्टिंग जो प्रोसेस से। ठीक है, तो वहाँ पर मैकेनिकल का काम है, वो हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट वैसा कर देते हैं, टिल्टिंग वगैरह लगा देते हैं, ताकि ये आपको लीवर वगैरह लगा के इसको मतलब ये घूम सके हमारा। ठीक है, अब ऐसे हम लोग किए। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप थोड़ा देखिए, यहाँ पर जो पहले जो केस में हमारा ये जो हमारा यही जो चार्ज पार्टिकल ये जिसमें हमारा क्रूसिबल जो शेप में रखा हुआ है, वो और प्राइमरी जो वाइंडिंग, ये दोनों के बीच में आपका जो है वो कपलिंग होगा, पहले के रिस्पेक्ट में जो बेटर हो गया है ना, क्योंकि ये सेंट्रल जो लिम्ब हमारा है, तो ये हमारा इससे डिस्टेंस हमारा क्या है, कम है हमारा, यानी आपका लिंकेज जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो कपलिंग होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बेटर होगा। यदि बेटर होगा हमारा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू हमारा घटेगा, और लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू घटेगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब पावर फैक्टर यदि बढ़ेगा तो हम सप्लाई जे फ्रीक्वेंसी पर भी इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं हमारा। ठीक है, अब जैसे तुम प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा इस ट्रांसफार्मर की तरह ही प्रिंसिपल है, प्राइमरी वाइंडिंग में हम जब सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स हमारा होगा प्रोड्यूस। ये जो फ्लक्स हमारा जो होगा वो क्या करेगा, सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा, तो सेकेंडरी में हमारा क्या होगा, हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा। और चूंकि ये सेकेंडरी हमारा क्या है, यहाँ मेटल पूरा मोल्ट से भरा हुआ है, तो वो शॉर्ट सर्किटेड है, जैसे ही होगा तो उसमें हाई करंट पास होगा। ठीक है, अब हाई जो करंट पास होगा तो थोड़ा देखिए यहाँ भी चैनल जो शेप लगाए हैं,
तो यहाँ पर करंट जो हमारा पास होगा भी चैनल्स के शेप में रखे हुए हैं, तो ये क्या करेगा हमारा, ये आपको जो भी ये शेप होने के चलते आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा हमारा कि दो तरह से आपको हीट यहाँ पर क्या होगा ट्रांसफर होगा, एक ऐसे हमारा हीट होगा, एक ऐसे। इससे आपका क्या होगा, यदि हीट यहाँ पर होगा तो ऐसे सर्कुलेशन होने से यहाँ पर पिंच इफेक्ट नहीं होगा, और पिंच इफेक्ट नहीं होगा तब बबल्स का फॉर्मेशन भी हमारा नहीं होगा। अब बबल्स नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हीट इसमें जो डेवलप होगा हमारा वो क्या होगा, आपको सभी जगह हमारा जो होगा वो आपका मतलब इक्विवेलेंट होगा हमारा, ठीक है, जिससे यहाँ पर हमारा नेट जो बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कि हमारा वहाँ पर क्या हो रहा था, पिंच इफेक्ट होने के चलते बबल और वॉइस का फॉर्मेशन हो रहा था। और यहाँ पर आपका इंटरप्शन भी हमारा सेकेंडरी में नहीं होगा, जिससे हमारा करंट हमारा क्या होगा, आपको सर्कुलेट होते रहेगा। तो ये करंट हमारा सर्कुलेट ड्यू टू वी जे चैनल सेफ होने के चलते हमारा जो करंट जो होगा हमारा, ये जो मेटल्स में हमारा दो साइड से पास होगा, एक का डायरेक्शन ऐसे होगा, दूसरे का डायरेक्शन ऐसे होगा हमारा, ठीक है। जबकि वहां पर आप देख रहे थे डायरेक्ट कोर टाइप में हम लोग देख रहे थे, तो वहां पर क्या था, अपर वाले जो पोर्शन पर आपको ज्यादा हीट डेवलप हुआ था हमारा, ठीक है, जिससे हमारा क्या था, पिंच इफेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, जिससे वाइड और बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो उसके इम्प्रूव जो वर्जन के लिए हम लोगों ने जो आपका फर्नेस डिजाइन किया, उसी को हम बोल रहे हैं वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। इसमें दो तीन जो पॉइंट हम जो बोले हैं वो जगह नहीं होने के चलते हम यहाँ पर नहीं भी लिखे हैं, ठीक है। जब आपको पीडीएफ जाएगा तो जो हम पॉइंट बोले हैं वहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा। वो पॉइंट क्या है हमारा, कि जब इसको हम लोग हीट कर देंगे, मटेरियल को हीट हम लोग कर देंगे, तो हीट करने के बाद इसको आउटलेट करने के लिए, निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, इसमें एक टिल्टिंग अरेंजमेंट लगा देते हैं, जो कि लीवर वगैरह से लगा के इसको ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट कर देते हैं, ताकि उसको टिल्ट करके हम यहाँ से जो मेटल हमारा जो मेल्ट हुआ उसको हम बाहर निकाल सकें। और इसको मेटल को इसमें इल्ट करने के लिए यहाँ पर एक चार्जिंग इनलेट डोर लगाए हुए हैं, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। इसको यदि ऊपर से खींच दोगे हमारा तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो ये भी हमारा जो वर्टिकल क्रूसिबल जो शेप हमारा जो चैनल है हमारा, उसी में हमारा क्या चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, जिसको हमको मेल्ट करना है, ठीक है। तो इसको फायदा करने से क्या हुआ, इस टाइप का चैनल बनाने से हमको क्या हो गया, भी शेप क्रूसिबल से। तो भी शेप क्रूसिबल बनाने से हमारा फायदा क्या हुआ कि आपका कपलिंग जो हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या हो गया, हमारा बेटर हो गया, जिससे बेटर होने के चलते लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। लीकेज रिएक्टेंस घटा तो पावर फैक्टर का वैल्यू हमारा क्या हो गया, बढ़ गया हमारा। अब पावर फैक्टर बढ़ गया तो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी पर भी ये वर्क करेगा। इसके लिए अनदर जो हमारा कोई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर या मोटर जनरेटर की सेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो दो डिफिकल्टी हमारा आपको डायरेक्ट जो इंडक्शन जो फर्नेस में आ रहा था, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस में, उसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए अनदर जो हमारा है उसका इम्प्रूव जो वर्जन एक फर्नेस डिजाइन किया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। इस चीज को जो बोले हैं वहीं पर यहाँ लिखा हुआ है, एक बार हम इसको पढ़ देते हैं आपको, और एक बार इस लाइन को क्लियर भी कर लेते हैं। दिस फर्नेस इज एन इम्प्रूव जो फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। ये बेसिकली जो फर्नेस हमारा क्या है, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस का इम्प्रूव जो वर्जन है, ठीक है। इट हैज ए वर्टिकल जो चैनल फॉर द चार्ज, दस द क्रूसिबल जो यूज इज ऑल्सो ए वर्टिकल विच इज सिचुएटेड फ्रॉम मेटेरियलिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा ये क्या होता है, हमारा इसमें एक जो वर्टिकल जो चैनल होता है, ठीक है, प्लेस। तो वर्टिकल जो चैनल को प्लेस करने के लिए हमको वर्टिकल शेप का ही क्रूसिबल भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि वर्टिकल जो क्रूसिबल जो शेप आपका क्या होता है, आपका मेटेरियलिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या होता है, सुटेबल होता है, ठीक है। जबकि वहां पर जो देख रहे थे क्रूसिबल जो शेप का जो था वो हमारा का ऑड शेप का था, जो मेटेरियलिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं था हमारा, ठीक है। द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस फर्नेस इज नोन एज अजैक्स वार्ड वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस। इसी मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अजैक्स वार्ड वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आपका जैसे जो ट्रांसफार्मर का था सेम हमारा उसी टाइप है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज सेम एज दैट ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच द सेकेंडरी टर्न्स आर रिप्लेस बाय क्लोज लूप मोल्टन मेटल। यही हमारा जो वर्टिकल शेप जो हमारा भी शेप का है चैनल रखा हुआ, यही हमारा क्या होता है, सेकेंडरी आपका कॉइल का हमारा काम कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी के पास हमारा जो है ये क्या है, ये लिम्ब हम लोग बताएं, इसी के सेंटर के पास हम प्राइमरी का वाइंडिंग इसको सब्स्टिट्यूट किए हुए। प्राइमरी इज एन इंडक्टर जे कॉइल विच वाउंड ऑन द सेंट्रल जे लिम्ब ऑफ लैमिनेटेड कोर विच कंसंट्रेट द मैग्नेटिक फ्लक्स,
ठीक है। ये हमारा क्या है, कोर है हमारा, जो कि लैमिनेट किया हुआ है हमारा, और इसके हमारा सेंटर पर हम लोग क्या किए हैं, एक आपका प्राइमरी जो वाइंडिंग यहाँ पर क्या कर दिए हैं, इसको वाउंड कर दिए हैं, मतलब जो कॉइल के रूप में है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी जो वाइंडिंग करने के पास, सेंटर के पास करने के बाद इसी कोर के चारों ओर हमारा जो है आपको क्या किए हैं, हम इसके चारों ओर मतलब इसके शेप में साइड बगल में हम लोग क्या किए हैं, भी ये चैनल का जो हमारा क्रूसिबल है हमारा, वो उसको प्लेस किए हुए हैं। तो आपका क्या हो गया, भी चैनल में, चूंकि यहाँ पर तो कंडक्टर हमारा इसके साथ रखा हुआ है ये, तो यही हमारा चैनल जो है हमारा सेकेंडरी का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच हमारा डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, घट गया हमारा, यानी हमारा क्या हो गया, बेटर जो कपलिंग हो गया। और बेटर जो कपलिंग होगा हमारा, तो लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू यदि घटेगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू बढ़ जाएगा। और पावर फैक्टर का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा। इसके लिए अनदर आपको कोई हमारा अरेंजमेंट अनदर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें नो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको क्या मोटर जनरेटर का सेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हीट इज जनरेटेड इन द चार्ज बाय द एक्शन ऑफ हेवी इंड्यूस्ड करंट व्हिच फ्लो द चैनल ऑफ मोल्टेन मेटल सिचुएटेड इन इंडक्टर कॉइल्स एंड फर्नेस। जैसे ये कैसे वर्क करेगा, प्राइमरी में तुम सप्लाई देगो, प्राइमरी में जब सप्लाई दोगे तो यहाँ अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होगा। ये अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स हमारा क्या होगा, वर्टिकल जो चैनल में हमारा क्या होगा, सेकेंडरी के साथ हमारा लिंक करेगा, तो सेकेंडरी में हमारा क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। और चूंकि ये चैनल हमारा जो है, ये अब जो चार्ज पार्टिकल है हमारा, वो मोल्टेन मेटल्स के रूप में है, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, तो एक सिंगल हमारा वायर की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। यानी क्लोज सर्किट है हमारा, वहाँ वोल्टेज इंड्यूस हो गया तो उसमें करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। अब जब करंट जो फ्लो होगा हमारा, क्योंकि यहाँ भी जो वर्टिकल चैनल दिए हुए हैं, तो वर्टिकल चैनल होने के चलते ये क्या होगा, हीट जो सर्कुलेट होगा हमारा, वो हाफ पोर्शन में हमारा होगा। तो हाफ पोर्शन होने के चलते जो होगा हमारा क्या, वो हीट हमारा यहाँ पर जो है वो आपका इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल हमारा क्या होगा, सभी जगह आपको प्रोड्यूस होगा, जिसके चलते पिंच इफेक्ट हमारा नहीं होगा। और पिंच इफेक्ट नहीं होगा तो इसमें किसी टाइप्स का बबल्स और वाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। द मोल्टेन मेटल भी पोर्शन एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, जो कि बताएं कि ये क्या है, हमारा एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रैक करेगा। और मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ दिस फर्नेस इज बेटर देन direct core type induction furnace, hence leakage reactance is completely low and power factor is high, so it can be operated at normal J frequency। और इसको आपको चार्ज हिट कर हो जाने के बाद बाहर निकालने के लिए इसमें हमको ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट कर देते हैं, जो कि लीवर पिस्टन और पिस्टन के हेल्प से लगा के इसको ऐसा बना देते हैं, ताकि वो क्या है, नहीं तो इतना ये हीट हो जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करोगे, यदि मैनुअल करोगे तो बहुत ज़्यादा हीटेड रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको हीट को मेटल जो मोटर्स है इसको बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर ऑटोमेटिक अरेंजमेंट कर देते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली ये जब हमारा हीट हो जाए तो वहाँ पर लीवर को आप जैसे मतलब ऑन करोगे तो ये हमारा क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा। और टिल्ट होने के बाद यहाँ से आप जो मोल्टेन मेटल्स था उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, डायरेक्ट जो है कोर टाइप इंडक्शन जो फर्नेस का इम्प्रूव वर्जन है हमारा। जो डिफिकल्टी आ रहा था उसमें, उसी को हम लोग इसमें कम किए हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस क्या है हमारा। इसका नाम वर्टिकल कोर टाइप क्यों पड़ा हमारा, क्योंकि यहाँ पर चैनल जो हम क्रूसिबल जो शेप जो दे रहे हैं वो किस भी शेप का है। और भी शेप क्यों बनाए, तो भी शेप हमारा जो चैनल जो होता है वो आपका क्या होता है, आपको मेटेरियलिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल होता है हमारा, ठीक है। और ऐसे करने से हमारा क्या हुआ, आपका जो उसका डिफिकल्टी था वो यहाँ पर क्या हो गया, इम्प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग नेक्स्ट डे फर्नेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्या है हमारा आपको डायरेक्ट मतलब कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, 3 फर्नेस को बताए थे। एक बताए थे डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, दूसरा वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, और तीसरा बोले थे इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। नाम से ही पता चला इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस, इसका मतलब है कि जिस चार्ज पार्टिकल को आपको हीट करना है उसमें हम करंट पास नहीं कराएंगे, यानी उसमें आपको हीट को हमको ट्रांसफर करना होगा आइदर बाय जो है कंडक्शन जो प्रोसेस या आपको रेडिएशन जो प्रोसेस। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सेम हमारा प्रिंसिपल जो है वो भी जो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल पर ही वर्क करेगा।
ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, एक कोर हम बनाएंगे, उस कोर पर हमारा क्या करेंगे कि प्राइमरी जो वाइंडिंग को आपको लपेट देंगे, ठीक है, वाउंड करेंगे। अब कोर डिजाइन करने के बाद जैसे यहाँ पर आपने किया, यहाँ पर मान लो कोर है हमारा, ट्रांसफार्मर आप ले लिए, ये कोर है, इस पर प्राइमरी जो वाइंडिंग आप प्लेस कर दिए, ठीक है। और इस पर जब कोर के चारों ओर हम लोग क्या करेंगे, एक आपका मेटल्स का कंटेनर लेंगे, ठीक है। मेटल्स का क्या है, ये कंटेनर है हमारा, समझ में बात आ रही। मेटल जो कंटेनर है हमारा, और मेटल जो कंटेनर ये है हमारा, इसी में हमारा इसको क्या करते हैं, मेटल जो कंटेनर को इधर से यहाँ पर एक क्रूसेबल जैसे आपका शेप का हमारा क्या होता है, फर्नेस होता है। अब क्रूसेबल जैसे फर्नेस करने के बाद इसको क्या करते हैं, चारों ओर एक मेटल से इसको हम लोग क्या करते हैं, केसिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसी आपको क्रूसेबल जैसे शेप में हमारा क्या है, चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अब जैसे ही इसमें तुम सप्लाई दोगे हमारा, तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स होगा, ये अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स हमारा इसके साथ क्या करेगा, लिंक करेगा। तो लिंक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। और इस वोल्टेज के इंड्यूस होने से हमारा क्या है, ये देखो एक मेटल का पूरा हमारा कंप्लीट पाथ है, तो करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो इसका सरफेस आपका क्या होगा, ये हमारा हीट होगा। ये अपना जो सरफेस हीट होगा, ये हीट जो ट्रांसफर करेगा किसको, हमारा क्रूसेबल को। तो क्रूसेबल वाला भी सरफेस इसका क्या होगा, हमारा हीट होगा। और इस हीट से हमारा क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट इसमें डायरेक्ट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो मेथड ऑफ हीटिंग को ही हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोनों। इस चीज़ को यदि ऐसे नहीं समझाते तो ये आपको क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।